ये एक्सरसाइज आपका 20.2 का फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल का तीनों साइड का वैल्यू गिवन है और इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये देखिए, ये आपका 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और ये आपका 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी, ये तीनों साइड का वैल्यू गिवन है। तो देखिए, ए स्मॉल ए का वैल्यू 16 सेंटीमीटर, स्मॉल बी का वैल्यू, ये देखिए बी का सामने ऐसा ले लेंगे 17 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो एरिया किस तरीके से फाइंड करना है वो देखिए, ए बी सी तीनों हम लोग ले लिए साइड का लेंथ। तो सबसे पहले एस फाइंड करेंगे। एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए का प्लेस में 16, बी का प्लेस में 17 और सी का प्लेस में 15 बाई 2 मीन्स इसका टोटल पेरीमीटर का हाफ वो आपका एस होता है। वही चीज बता रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसको प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा वो देखिए, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 18, 18 का 8 आपका 1 1 और 1 2 3 4, यहां पे 4 आया। अब ये 2 से जब कट करेंगे तो क्या आएगा 24। तो एस का वैल्यू आया आपका 24। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो देखिए ये जो फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला, वो होता है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहां पे। और ये सब में आपका एस, तो एस का वैल्यू ए, तो ए का वैल्यू बी, वहां पे बी का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। एस का वैल्यू कितना आया है आपका 24 और यह आया 24 और ए का वैल्यू 16, फिर से आपका एस का वैल्यू 24, बी का वैल्यू 17, 24 माइनस 15, 24 का 24 लिखेंगे, 24 माइनस 16 क्या होगा आपका 8, फिर 24 माइनस आपका 17 है तो यहां पे आएगा आपका 7 इंटू 24 माइनस 15 आपका 9। अब इसको ब्रेक करते हैं। आपका रूट से बाहर निकालना है तो मल्टीप्लाई करके और उसके बाद रूट फाइंड करना सही नहीं है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक करेंगे तो 24 को ब्रेक करना है। तो देखिए 2 12 हो गया, 2 से 6 2 3 क्या आया 1 2 3, 3 पीस आपका 2 और एक आपका 3। इसको मल्टीप्लाई करिएगा फिर से 24 आएगा। अब 8 को ब्रेक करेंगे तो 8 को ब्रेक करेंगे तो ये कितना टाइम्स 2 आएगा 3 टाइम्स, ये 7 ऐसा ही रहेगा और 9 का 3 इंटू 3। अब रूट से क्या होता है, स्क्वायर रूट से आपका जो पेयर होगा वो बाहर निकल जाएगा, एक बाहर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 to 2 बाहर निकल गया, फिर उसके बाद ये 2 मिल करके एक और 2, फिर ये 2 2 मिल करके 1 to 2 बाहर निकलेगा, ये 2 3 मिल करके 1 to 3 बाहर आया। अब देखिए क्या बच गया, सिंगल 3 और 7, तो ये 21 ये रूट के अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका कोई पेयर है नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 रूट 21 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया आया आपका 24 रूट 21। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया।
तो इस फॉर्मूला से अगर साइड गिवन रहे, तीनों साइड, हाइट अगर गिवन रहता तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते 1/2, ये फॉर्मूला अप्लाई करते। अगर हाइट गिवन रहता तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला से डायरेक्टली बन जाता है। लेकिन अगर तीनों साइड गिवन हो, इसमें हाइट मेंशन नहीं हो, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक और देखते हैं सम्स। तो देखिए यहां पे ये क्या है, यूजिंग हीरोज फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose साइड इज 12 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब तीनों साइड का वैल्यू क्या है आपका 12 सेंटीमीटर। हेंस फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है इस ट्रायंगल का, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। देखिए ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये आपका 12 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ए बी सी। तो ये फाइंड करना है आपका एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, हाइट फाइंड करना है इस ट्रायंगल का। तो देखिए सेम उसी तरीके से जो अभी पहले बनाए, ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहां पे बी भी होगा आपका 12 सेंटीमीटर और सी आपका 12 सेंटीमीटर। देन एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो देखिए यहाँ पे ए का प्लेस में भी 12, बी का प्लेस में भी 12 और सी का प्लेस में भी आपका 12 होगा। अब इसके बाद इसको ऐड करते हैं, तो देखिए 12 3 जा 36 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 18। एस का वैल्यू 18 आ गया है। तो अब क्या करना है, सेम उसी तरीके से वो फॉर्मूला पुट करना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, सेम आपका फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब एस का वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, तो एस का वैल्यू कितना है आपका 18, 18 माइनस 12, फिर से एस का वैल्यू 18, बी तो भी 12 है, 18 और सी क्या है आपका 12। चलिए ये वो आपका 18, 18 माइनस 12 6, ये भी आपका 6 और ये भी आपका 6 होगा। अब इसको सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करके और जिसका जिसका पेयर होगा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहां पे 18 है तो क्या लिखेंगे 3 3 2, 18 हो गया। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 जा 6, एक तो 6 हुआ, 2 3 जा 6, दूसरा 6 हुआ और ये थर्ड वाला हो गया आपका 2 3 जा 6। चलिए अब पेयर करिए, पेयर हुआ, एक तो 3 बाहर आएगा, ये एक तो 2 बाहर आएगा, ये 3 दोनों मिलकर के एक 3 बाहर होगा और क्या है ये 2 2 पीस है, एक तो 2 बाहर होगा और एक तो रूट बच जाएगा, एक तो 3 बचेगा तो उसका रूट 3 हो गया। अब ये देखिए 3 2 6, 6 2 3 2 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, आपका 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोगों को फाइंड करना है ये, अगर इसका हम लोग मेंशन ऐसा कर दें डी, और ये तो लेंथ है आपका 12, बेस जो है 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया आपका 36 रूट 3। तो देखिए यहां पे अब फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करेंगे और वो हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी ऐसा लिख लिए, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए एरिया का प्लेस में यहां पे लिखेंगे 36 रूट 3, हाफ बेस का वैल्यू 12, एच हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए ये 2 से कैंसिल आउट 6, अब ये 6 जो है वो इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा। अब देखिए 6 6 जा 36 मींस एच का वैल्यू 6 रूट 3 सेंटीमीटर। ये आपका एल्टीट्यूड मिल गया इस ट्रायंगल का, हाइट मिल गया हम लोगों को, यहां से यहां तक का डिस्टेंस।
आपका कितना 6√3 सेंटीमीटर। तो ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर साइड गिवन रहा तो, या हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करके सम्स को सॉल्व करना है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे।